हेलो बच्चों। तो शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन प्रवेश तो खुद आपको ही करना पड़ता है। समझे? शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन प्रवेश खुद आपको ही करना पड़ता है। शिक्षक मार्गदर्शन करते हैं, शिक्षक मार्गदर्शन करते हैं लेकिन कठिन मेहनत तो भाई आपको ही करना पड़ता है। यानी मेहनत से, परिश्रम से दूर नहीं रहना है, भागना नहीं है। समझ गए? तो आइए बच्चों, आज हम चलते हैं एक टॉपिक लेकर के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेंज का नियम, लेंज लॉ। यह इंटर एग्जाम 2013 का 8वां प्रश्न है। इंटर एग्जाम 2016 का भी 8वां प्रश्न है, 2 बार ये आ चुका है। तो आइए, लेंज का नियम क्या है इसको जरा हम लोग जाने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखा है, ऐसा प्रश्न आया था। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। यानी जिस कारण से वह पैदा होती है उसी कारण का ही वो विरोध करती है। जिस कारण से वह धारा पैदा होती है, प्रेरित धारा, उसी कारण का विरोध करती है। जैसे यहाँ पर देख लो, ये चुंबक है, इसका एन ध्रुव हम इस कॉइल के पास लाते हैं, इस कुंडली के पास लाते हैं, तब यह कुंडली में एक धारा पैदा हो जाती है। वह है धारा, प्रेरित धारा। चुंबक का एन ध्रुव जब कुंडली के पास लाते हैं तो इसमें धारा प्रेरित होती है। और लेंज ने इस धारा की दिशा के बारे में बताया कि वह प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार होगी। जब हम एन ध्रुव को लाते हैं तो देख लो, ये एरो के ये दाहिने से बाएं साइड की तरफ आ रहा है, तो इसमें धारा की दिशा भी उसी तरह दाहिने से बाएं साइड की ओर। यानी ये धारा की दिशा कैसी है? ये वामावर्त कहलाती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है। ये धारा की दिशा है एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर जैसे एन ध्रुव को लाते हैं, चुंबक का एन ध्रुव लाते हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव ही उत्पन्न हो जाता है। यानी यह चुंबक को आने का विरोध करता है। अब देखिए, अब इसमें दोनों एन हो गया, यानी एन ध्रुव हो गए। तो अब ये क्या करेंगे? आकर्षित नहीं करेंगे, अब ये विकर्षित करेंगे। तो देखिए अब नीचे क्या हो रहा है, ये विकर्षित अब हो रहा है। अब नीचे ये विकर्षित हो रहा है, यानी अब चुंबक को ये ढकेल रहा है। तो चुंबक अब आगे की ओर भाग रहा है। तब देखो अब क्या हो रहा है, अब धारा की दिशा पलट जाती है। यानी ये भाग रहा है तो ये अब पकड़ रहा है ना। तो अब धारा की दिशा अब उल्टा हो गया, यानी इस पर यहाँ पर हो गया साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब ये क्या कर रहा है? अब उसको आकर्षित कर रहा है। जब ये भाग रहा है यानी दूर चला जा रहा है, तब इसको क्या करता है? आकर्षित करता है। और उस हालत में देख लो, ये धारा की दिशा क्या हो गई? अब ये हो गई दक्षिणावर्त, है ना। ये तीर का निशान बतलाती है कि इसमें धारा की दिशा है दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज। यही है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या बतलाया कि जब कोई चुंबक हम कुंडली के पास लाते हैं तो धारा प्रेरित होती है, और धारा की दिशा के बारे में उन्होंने बताया कि धारा की दिशा किस प्रकार होगी। तो ये नॉर्थ पोल, देखिए उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर लाने पर धारा की दिशा ऐसी होती है कि चुंबक का प्रतिकर्षित करती है, अर्थात NP नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लगती है। देखिए नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव की तरह यह धारा कार्य करने लगती है। अब बताइए कि एन विकर्षित करेगा, है ना। पुनः चुंबक को दूर ले जाने पर, अब चुंबक दूर जा रहा है, यानी उस समय नज़दीक आ रहा था कुंडली की तरफ, अब कुंडली से दूर भाग रहा है। देखिए दूसरे फिगर में, दूर ले जाने पर इस ध्रुव की तरह कार्य करती है। यहाँ पर अब ध्रुव हो गया इस, यानी साउथ पोल हो गया, इस ध्रुव की तरह कार्य करती है। अतः चुंबकी को आकर्षित करती है। जब भाग रहा है तो आकर्षित करती है, जब आ रहा है तो विकर्षित करती है। इस प्रकार दोनों स्थिति में धारा की दिशा चुंबक का विरोध करती है। तो यह कुंडली में जो धारा पैदा हुई उसी का वो विरोध करती है ना। यही लेंज का नियम है कि जब
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में धारा की प्रेरित होती है, तो धारा की दिशा के बारे में उन्होंने बताया कि धारा की दिशा इस प्रकार बन जाती है कि वह जिस कारण से पैदा होती है उसी कारण का विरोध कर देती है। यानी चुंबक के कारण पैदा करती है और चुंबक को ही इसमें विरोध कर रही है। आइए अब नोट में थोड़ा देख लेते हैं। धारा उत्पन्न होने का कारण क्या है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, है ना। इसमें चुंबक को लाते हैं तो इसमें कोई बैटरी नहीं है, सेल नहीं है, लेकिन इसमें धारा पैदा तो होती है। धारा पैदा क्यों हो गई? इस चुंबक के कारण हो गई। तो इसीलिए ये प्रेरित धारा कही जाएगी। और यह क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करती है। इसको यह जो है ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करती है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि लेंज का नियम किस नियम का पालन करता है, तो आपको ये थोड़ा अपने मस्तिष्क में रखना है कि यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करती है। हाँ, तो बच्चों लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और पुराने हो तो अपने दोस्तों में शेयर करो। और तो अब